जय गुरुदेव। 8 मार्च 2024 को लगने वाली महाशिवरात्रि के अवसर पर हम परम तत्व शिव को समझेंगे। शिव तत्व परमात्मा है, वो निराकार है। फिर वही शिव तत्व महासदाशिव है, फिर वही शिव तत्व सदाशिव है, ये नाद रूप में है, फिर वो अर्धनारीश्वर रूप में है, फिर वो भगवान शंकर के रूप में है। तो ऐसा परम तत्व शिव है। शिव के बारे में कहा गया है जीवा शिवा, शिवो जीवा, सजीवा केवला शिवा। स्कंद उपनिषद में कहा गया है कि जीवा शिवा, शिवो जीवा, सजीवा केवला शिवा। कि जीव जो इंडिविजुअल सेल्फ है, जीवो शिवा, और जो शिव है वो कॉस्मिक सेल्फ है। तो जीव इंडिविजुअल सेल्फ है और शिव कॉस्मिक सेल्फ है। इसका मतलब है बूंद से सागर तक और बिंदु से ब्रह्मांड तक का ये सफर है। शिवा इज जीवो, दिस जीव इज ए शिवा अलोंग। इसका अर्थ है सजीवा केवला शिवा, कि जो सजीव है वो शिव ही है, अर्थात जीव शिव है अंशी रूप में, अंश रूप में, और शिव अंशी रूप में वही जीव जो है वो शिवा है। अब हमको शिव तत्व, क्योंकि शिव जो है कल्याणकारी तत्व है, तो हमें अपना कल्याण चाहिए, तो अब हम शिव को खोजते हैं। तो ये शिव कहाँ मिलेगा? शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेया। शिवम शांतम अद्वैतम, कि ये जो शिव है ये शांति है, और शक्ति ये क्रिया है। शांति क्रिया, महर्षि जी ने कहा है साइलेंस एंड डायनामिज्म, ये सिद्धांत है, शांति और क्रिया का सिद्धांत है। तो शिव क्या है? शिव तत्व शांत है, लेकिन कहाँ है? तो कहते हैं शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेयी। कि ये जो शांतिपूर्ण है, ये शुभ है, ये गैर द्वैत है, ये चेतना के चौथे रूप में समझा जाता है, वह स्वयं आत्मा है, उसे हमें जानना है। तो कैसा शिव है? ना भीतर जानने योग, ना बाहर जानने योग, दोनों तरफ से जानने योग नहीं। ना अज्ञात, ना ज्ञेय, ना अज्ञेय, आदृश्य गैर संवाद योग, समझ से बाहर, कोई विशेषता नहीं, अकल्पनीय, गैर उल्लेखनीय, एकल, 100 की धारणा का सार, सभी का वो अंतिम बिंदु है। ऐसी शांतिपूर्ण, शुभ, गैर द्वैत, अद्वैत है, चेतना के चौथे स्तर में वह आत्मा है, हमें उसे जानना है। तो क्या हम इसे जान सकते हैं? इसका उत्तर आया है आत्मा बारे द्रष्टव्यम श्रोतव्यम मंतव्यो निदिध्यासितव्या। बृहदारण्यकोपनिषद अध्याय 4 ब्राह्मण 5 सूत्र 6 में कहा गया है आत्मा बारे द्रष्टव्यम श्रोतव्यम मंतव्यो निदिध्यासितव्या। आत्मा अमूर्त होते हुए भी, आत्मा अमूर्त मन निराकार, आत्मा अमूर्त होते हुए भी इसे देखा जा सकता है। तो पहले बताया है कहाँ देखा जा सकता है? तो पहले बता दिया है कि इसको जो है चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेयी, चेतना के चौथे स्तर पर, जहाँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति की बात का स्तर तुरीय स्तर है, वहाँ हम इसको जान सकते हैं। और ये जाना जा सकता है तो कह रहे हैं आत्मा बारे द्रष्टव्यम श्रोतव्यम मंतव्यो निदिध्यासितव्या। आत्मा अमूर्त होते हुए भी, मतलब निराकार होते हुए भी इसे देखा जा सकता है, इसे सुना जा सकता है, मन से ये अनुभव भी किया जा सकता है, तथा इसे अनुभव में लाने के लिए अभ्यास भी किया जा सकता है कि ये आत्मा को हम अनुभव कर सकते हैं। ये आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। जिसने परमात्मा पर श्रवण मनन और निधिध्यासन ठीक से कर लिया और बोध प्राप्त कर लिया,
इसका अर्थ है कि उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो इस शिवरात्रि पर आप भी जो है चतुर्पहर पूजा का विधान है रात्रिकालीन, तो उसको आप करिए और उसके करने से जो है आपको शिव तत्व की प्राप्ति होगी और शिव कल्याणकारी है तो आपको कल्याण भी प्राप्त होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आत्मा जो है वो ही शिव है। आत्मा 4 पादों वाली है। आत्मा 4 पादों वाली है। तो यहाँ आप समझ लें कि 3 सूत्र आए हुए हैं। एक आया है शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम शा मन्यन्ते शा आत्मा विज्ञे, कि ये आत्मा जो है ये चेतना की चौथी अवस्था से प्राप्त है, वहाँ अनुभव गम्य है। दूसरा कहा गया है आत्मा वारे दृष्टव्यम सोतव्यम मंतव्यो निदिध्या शितव्या, की आत्मा को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और मन के द्वारा हम उसको अनुभव भी कर सकते हैं। फिर कहा गया है शिवा जीवो शिवा शिवा जीवो सजीवला केवला शिवा, जो जीव है वो शिव है और जो सजीव है वो केवल और केवल शिव है। एक इंडिविजुअल लेवल पर जीव है और कॉस्मिक लेवल पर जो है वो शिव है। तो आत्मा के 4 पाद में चेतना की जो पहली अवस्था है जागृत अवस्था, आत्मा का पहला स्थान है। बाहर की ओर जिसकी प्रज्ञा है, ये 7 अंगों वाली 19 मुखों वाली स्थूल विषयों का भोक्ता, इसको हम कहते हैं वैश्वानर। ये आत्मा का पहला पाद है। दूसरा पाद है स्वप्न। आत्मा के दूसरे पाद का स्वप्न स्थान है। अंदर की ओर इसकी प्रज्ञा है। ये भी 7 अंगों वाला 19 मुखों वाला है, सूक्ष्म विषयों का भोक्ता है और तेजस के नाम से इसको जाना जा सकता है। आत्मा का जो तीसरा पाद है वो सुषुप्ति, जिसका स्थान है एकीभूत और प्रज्ञा से घनीभूत आनंद में चेतना रूपी मुख वाला है, आनंद का भोक्ता है, इसको प्राग नाम से जानते हैं। ये चेतना का तीसरा पाद है। और चेतना का चतुर्थ पाद, जो आत्मा का जो चतुर्थ पाद है, ये सबका ईश्वर है, ये सर्वज्ञ है, ये अंतः आयामी है, यही योनि है, समस्त भूतों की उत्पत्ति का और प्रलय का स्थान है, ये मात्रा रहित है और ये आत्मा का चौथा पाद है। तो आत्मा 4 पादों वाली है, एक वैश्वानर, एक तेजस, एक प्राग और जो चौथा है इसको कहते हैं ईश्वर। तो ये आत्मा के 4 पाद हैं। आत्मा को हम जान सकते हैं। ये सूत्र बृहदारण्यक उपनिषद का ये सूत्र हमको इजाज़त देता है कि आत्मा वारे दृष्टव्यम श्रोतव्यम मंतव्यो निदिध्या शितव्यम। अब जब हमको ये पता चल गया कि आत्मा को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और मन के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, तो कहाँ कर सकते हैं? तो कहते हैं शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते शात्मा शाविज्ञ, कि चेतना का जो चौथा स्तर है तुरीय, वहाँ पर हम इस आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। और ये आत्मा कौन है? ये आत्मा शिव है। और शिव कौन है? शिव कल्याणकारी है। शिवम शांतम अद्वैतम, कि ये शांत है, लेकिन यही शांति क्रिया में बदल जाती है और ये संसार को रच देती है। तो कहते हैं यही समस्त भूतों की उत्पत्ति का और प्रलय का स्थान है। तो ये जीव शिव है और शिव ही जीव